ध्यान देंगे तो आज बताना था मुझे पीएचपी मेल। ठीक है, पीएचपी में हम लोग मेल कैसे करते हैं। मैंने बोला था कि उसका कुछ स्टेप्स कुछ उसका ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही ईज़ी है। और आपके सीनियर स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट किए थे, मैंने उन लोग को बताया था। आप कॉन्टैक्ट अस कहने का मतलब किसी भी तरह का अगर मेल तुम भेजना चाहते हो, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्वायरी फॉर्म बनाए हो, ठीक है? हम चाहते हैं कि कुछ भी मेल करे, तो मेल कैसे चला जाए, मेल कैसे जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा-सा स्टेप लंबा है। मैंने वो आपके सीनियर स्टूडेंट का नाम था राजा, जिसका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा सबसे ज़्यादा मार्क्स आया था, ठीक है? मैंने उससे ऑलरेडी मैंने बोला है कि एक वीडियो क्लिप बनाकर भेज दो, तो उसने भेज दिया है, ठीक है? और जैसे-जैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें कहा जा रहा है, ठीक है? आप करते जाइए, आप आराम से खुद से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए बस 3 फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, क्लास लाइब्रेरी पीएचपी मेलर, उसमें सब स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है? और उसको आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, फिर आप मुझे दिखाइएगा, ठीक है? मैं उस चीज़ को भेज देता हूँ ऑलरेडी आपके ग्रुप पे, आप उसको आज इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। ये एक मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया और इस लिंक को देखिएगा, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद मैं उप्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा और रह गया है, उसको बताने के बाद फिर अब हम लोग चलेंगे आपके प्रोजेक्ट पे ही, ठीक है? जहाँ जिसको प्रोजेक्ट पे वो प्रॉब्लम होगा, आउटपुट स्क्रीन को शेयर करेगा, ठीक है? और उसके बाद उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो हम लोग देख रहे थे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं अ, नोटपैड नोटपैड प्लस प्लस तो कोई मुझे बताए क्या हम लोग देख रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। हाँ, मैं भी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देख रहे थे, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस आज मैं आपको ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है? आप जानते हैं कि ओवरराइडिंग क्या होता है। जब सुपर क्लास का कोई भी फंक्शन सब क्लास में सेम नेम से सेम सिग्नेचर के साथ डिफाइन हो, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। व्हेन द मेथड ऑफ सुपर क्लास is defined within subclass with same name and same signature is called function overriding या method overriding,
कहने का मतलब कि सुपर क्लास के मेथड को एग्जैक्ट सब क्लास में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप याद कीजिए, जब सुपर क्लास में भी आपका, मैंने ऑलरेडी पहले एक जावा में प्रोग्राम लिखकर बताया भी था, पूछा भी था मैं आपसे ना। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि सुपर क्लास के मेथड को, ओवरराइडन मेथड को सब क्लास में कैसे कॉल करते हैं। ओवरराइडन मेथड को, उसके लिए सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। और आप ये भी जानते हो कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं, वो भी आप जानते हैं। ठीक है, वहां यूज करते थे, जावा में क्या यूज करते थे, सुपर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग बनाएं, एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं जिसमें ओवरराइडिंग का भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि हाउ टू कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इनटू सब क्लास कंस्ट्रक्टर। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सब क्लास में कैसे हम लोग कॉल करते हैं। राइट, ठीक है। तो चलिए मैं एक ऐसा प्रोग्राम लेता हूं जिसमें हम लोग ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी और कंस्ट्रक्टर का भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लेंगे। कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास इनटू कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास। तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ, फाइल न्यू, और HTML मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S। आप अपने फोल्डर में चलिए, सी ड्राइव, जैम, जैम में हम लोग htdocs के अंदर फोल्डर नहीं बनाए ना आप, ऐसे ही हम लोग इसके अंदर सेव कर रहे थे। एक फोल्डर बना लेते हैं, बार बार इसमें एक ही फोल्डर, AKU4, और मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ओवरराइडिंग डॉट PHP। राइट, और HTML हेड टाइटल implementation of overriding concept ना, and calling कंस्ट्रक्टर। टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया, टाइटल क्लोज हो चुका। इसके बाद हेड को आप क्लोज कर दो, उसके बाद मैंने बॉडी यूज कर दिया और मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया। इसके बाद HTML क्लोज कर दिया। राइट, तो अब मैं बॉडी टैग के अंदर डेलीमीटर यूज कर रहा हूँ, PHP डेलीमीटर यूज कर दिया। राइट, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग क्लास बनाते हैं ना, क्लास डिपार्टमेंट या पहले एम्प्लॉय बना देते हैं, हाँ डिपार्टमेंट ही रहने देते हैं। डिपार्टमेंट पब्लिक डॉलर DID डिपार्टमेंट ID डॉलर DNAME, राइट। अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर बनाने का PHP में 2 रूल है, ठीक है। पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन और क्लास के नाम से भी आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, राइट, ठीक है। और मैजिक मेथड डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट उससे भी बना सकते हैं। मैंने पास कर दिया डॉलर DID और डॉलर नेम, डॉलर नेम, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है, राइट। स्टार्टिंग करली ब्रेस। आप जानते हैं कि पैरामीटर जो पास करते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर होता है, मेंबर वेरिएबल में आप रख लो। और मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको जानते हो कि डॉलर दिस यूज करते हैं, डॉलर दिस एरो DID इक्वल टू डॉलर DID, राइट। डॉलर दिस एरो ऑपरेटर DNAME इक्वल टू डॉलर DNAME, क्लियर। आगे बढ़ो। और मैं एक फंक्शन बना लेता हूं यहाँ पे, पब्लिक पब्लिक या रिकॉर्ड को हम एक ही जगह क्यों ना प्रिंट कराएं, यहाँ पे क्यों प्रिंट कराएं, लेकिन हाँ मुझे ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी देना है ना। तो पब्लिक फंक्शन शो नाम का एक फंक्शन बना लिए, शो रिकॉर्ड नाम का एक फंक्शन बना लिया गया। और इसमें प्रिंट करा लेते हैं हम, प्रिंट कराने के लिए इको डिपार्टमेंट ID इक्वल टू डॉट डॉलर दिस डॉट DID फिर न्यू लाइन BR डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू वेरिएबल नेम दे दो डॉलर दिस डॉट एरो ऑपरेटर, यहाँ पे DNAME, राइट।
वीआर टैग दे दिया। क्लियर? हाँ बोलो मानसी रंजन। सर वहाँ डॉलर दिस के बाद एरो ऑपरेटर होगा ना DID से पहले? ये हो गया शो रिकॉर्ड। अब इस क्लास के फीचर्स को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, ये हमारा सुपर क्लास था। अब मैं एक सब क्लास बना रहा हूँ। क्लास, सब क्लास का नाम दे दिया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक्सटेंड्स और यहाँ पे डिपार्टमेंट, राइट। अब इसका भी मेंबर वेरिएबल होगा पब्लिक डॉलर EMPID डॉलर ENAME डॉलर पोस्ट डॉलर सैलरी, राइट। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना है, पब्लिक फंक्शन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एम्प्लॉय। तो तुम जानते हो कि हम मेन में किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? मेन में सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। तो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर जो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसको सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करना होगा ना। जब तक तुम कॉल नहीं करोगे तब तक तो डिपार्टमेंट वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम डिपार्टमेंट का अलग ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाएंगे, हम केवल सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय का। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाऊं तो सुपर क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तुम तो जानते हो केवल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना एग्जीक्यूट करता है। सब क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है, तब सब क्लास वाला करता है। क्योंकि उसमें मैंने एक, याद करो, जावा के प्रोग्राम के थ्रू मैंने बताया था जिसमें सुपर मेथड बाय डिफॉल्ट काम करता है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वही होता है, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल तो करना होगा। और तुम जानते हो कि सुपर क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को अगर सब क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में तुम कॉल करोगे तो सुपर क्लास वाला पैरामीटर पास होना चाहिए इसमें। तो मुझे डिपार्टमेंट सुपर क्लास का पैरामीटर्स इसमें सप्लाई करना होगा, क्योंकि मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा, डॉलर DID कोमा डॉलर नेम लिख दिया। बाकी जो एम्प्लॉय का डिटेल्स है उसका डॉलर EID डॉलर ENAME डॉलर पोस्ट डॉलर सैलरी, राइट। क्लियर? अब यहाँ पे और याद करना, जो मैंने मेल वाला अभी वीडियो जो आपको भेजा है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। क्योंकि मेल फंक्शन डायरेक्ट वर्क करेगा, लेकिन तुम्हारा जब पेड सर्विस होगा तब डायरेक्ट मेल फंक्शन यूज करेगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि तुम लाइब्रेरी PHP मेलर का लाइब्रेरी अगर htdocs फोल्डर में कॉपी कर दोगे, htdocs फोल्डर में कॉपी कर दोगे, ठीक है, और तब वहां पे उसके थ्रू भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट PHP मेल फंक्शन के थ्रू करना चाहते हो तो ऑलरेडी पेड सर्विस होना चाहिए, तभी तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा पेड सर्विस नहीं है तो हम अलग अलग यूटिलिटी को यूज करके कर रहे हैं, मुझे तो मेल से मतलब है। तो जो मैंने आज वीडियो भेजा है उसको जरूर आज आप लोग इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। मेहनत तो आपको करना है। आप सोचिए कि बैठे बैठे ये सब कुछ प्रोजेक्ट बन जाए
ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको मेहनत करना होगा। एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर मेलिंग फंक्शन कॉन्टैक्ट अस मुझे प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है। तो आप पूछेंगे तब उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? मैं तो बीच में यही ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट बता दिए कि बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। कनेक्टिविटी तो हम एक ही तरह से बताए हैं ना, कनेक्टिविटी बहुत तरह से होता है, अगर तुम आगे पढ़ोगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज करके भी कनेक्टिविटी होगा। तो उस केस में तो तुमको मालूम नहीं रहता, उस समय तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि कहाँ डॉलर दिस यूज हुआ है, कहाँ एरो यूज हुआ है। इसलिए मैंने फिर ये बता दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए, ठीक है, तभी कुछ पॉसिबल है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। ईएनएम पोस्ट सैलरी अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पीएचपी में कॉल करने का दो तरीका है, ठीक है। एक तरीका यहाँ पे सी प्लस प्लस की तरह है और एक तरीका जावा की तरह भी है। तो जावा जावा में हम लोग सुपर मेथड यूज करते थे, यहाँ पे पेरेंट यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पेरेंट। देखो कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन, ठीक है। और किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, सुपर क्लास डिपार्टमेंट, ये दे दिया। और यहाँ पे पैरेंथेसिस। तो डिपार्टमेंट में कौन सा, दो ही मेंबर है ना, डीआईडी और क्या है, नेम। तो यहाँ डाल दो डॉलर डीआईडी, डॉलर डीआईडी, डॉलर डीआईडी कोमा डॉलर नेम। ये हो गया, मैं कमेंट लाइन में लिख दिया कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, राइट। सेकेंड मेथड भी मैं लिख देना चाहता हूं, सेकेंड मेथड भी मैं लिख देना चाहता हूं। यहाँ पे पेरेंट के जगह पे तुम क्लास नेम भी यूज कर सकते हो, डिपार्टमेंट स्कोप डिपार्टमेंट डॉलर डीआईडी कॉमा डॉलर नेम, राइट। चलो, बाकी जो ईआईडी ईएनएम पोस्ट सैलरी है, ये मेंबर वेरिएबल में असाइन करोगे। तो दिस के द्वारा एक्सेस करो, दिस डॉलर दिस, डॉलर दिस, डॉलर दिस में क्या दोगे, ईएमपीआईडी है ना, ईएमपीआईडी इक्वल टू, ईएमपीआईडी इक्वल टू पैरामीटर में क्या है, डॉलर ईआईडी, राइट। फिर चलो डॉलर दिस एरो, क्या है, ई नेम। यहाँ पर क्या है, फॉर्मल पैरामीटर डॉलर ईएनएम, राइट। फिर डॉलर दिस एरो ऑपरेटर, ई नेम के बाद है हमारा पोस्ट, पोस्ट इक्वल टू डॉलर पोस्ट, राइट। इसके बाद सैलरी है डॉलर दिस एरो ऑपरेटर, सैलरी इक्वल टू डॉलर सैलरी, राइट। चलो ये भी कंस्ट्रक्टर बंद। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट देना है। तो सुपर क्लास में शो रिकॉर्ड है, तो सब क्लास में भी मैं क्या बनाऊं,
शो रिकॉर्ड बनाऊं, पब्लिक फंक्शन शो रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैंने कॉल कर दिया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराइए डिटेल्स इको एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू डॉट डॉलर दिस एरो empid id डॉट br। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, br कंट्रोल सी कंट्रोल भी एम्प्लॉय नेम ई नेम कंट्रोल भी ई नेम के बाद पोस्ट 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 के बाद सैलरी राइट। ठीक है, अब इसके बाद प्रोग्राम तो मेरा कंप्लीट है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉलर ओबीजे इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय राइट। और ऑब्जेक्ट बनाते समय ही ना पैरामीटर का वैल्यू देंगे, ये दीजिए आप DID डिपार्टमेंट आईडी दे दिया 100, डिपार्टमेंट आईडी दे दिया 100, इसके बाद दे दिया डिपार्टमेंट नेम दे दिया IT डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट के बाद मैंने एम्प्लॉय आईडी दे दिया E-101, इसके बाद मैंने नाम दे दिया प्रिंस। ठीक है, इसके बाद मैंने दे दिया नेम पोस्ट मैनेजर, इसके बाद मैंने सैलरी दे दिया 50,000। अब इसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करूं, डॉलर ओबीजे एरो, फंक्शन का नाम है शो रिकॉर्ड। शो रिकॉर्ड मैंने कॉल कर लिया। अब आइए, अब मैं इस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट कराता हूं। सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है। लोकल होस्ट अभी जस्ट मैंने फोल्डर डाला है AKU
AK4 ओवरराइडिंग। अभी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय पोस्ट, एम्प्लॉय सैलरी प्रिंट किया, लेकिन डीनेम नहीं प्रिंट किया और ये नहीं प्रिंट किया। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम क्यों, और कोई बता सकते हैं क्यों नहीं प्रिंट किया? ये डी नेम, डॉलर डी नेम, अच्छा यहाँ तो नेम था, नेम दिया। बोलो फिर रंजन। सर लाइन नंबर 20 में डिपार्टमेंट के बाद स्कोप, क्या डिपार्टमेंट के बाद? सर लाइन नंबर 26 सर। लाइन नंबर 20 क्या? तो उसमें डिपार्टमेंट 26 सर। 26। अच्छा एक को हटा दे। दोबारा जो डिपार्टमेंट लिखा हाँ सर, एक को हटा दे, एक को तो हटा दिए। चलो अब आगे बोलो, दोनों में से कोई एक यूज करना है। फिर भी तो तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, एरर खत्म हो सर गया वो है। नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ यस सर, सही है। अरे ये तो मैंने बता रहा था कि दोनों में से कोई एक तरीका लिखोगे। अगर ये नहीं लिखा तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मैंने ये बताया था, दोनों में से कोई वर्क करेगा। मैंने दो एक को कमेंट में बना देना होगा, मैंने बना दिया, आउटपुट तो सही है, दोनों काम करेगा। लेकिन यहाँ पर केवल एम्प्लॉय आईडी का ही रिकॉर्ड आ रहा है ना, एम्प्लॉय का ही, डिपार्टमेंट का आना चाहिए ना। क्यों, कोई बता सकते हैं? ये जब सब क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बनाए हो, जब सब क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बनाए हो तो शो रिकॉर्ड को कॉल करोगे। तो तुम जानते हो कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा सुपर क्लास का भी मेंबर एक्सेस होता है और सब क्लास का, लेकिन शो रिकॉर्ड दोनों में नाम सेम है ना, सुपर क्लास में भी नाम सेम है, देखो शो रिकॉर्ड, और यहाँ पर भी सब क्लास में भी शो रिकॉर्ड है। तो क्लियर है कि सब क्लास ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में अपने मेंबर को प्रायोरिटी देता है। जब अपने मेंबर को प्रायोरिटी देगा तो इसका मेंबर एक्सेस होगा। तो तुमको क्या करना होगा, सुपर क्लास के ओवरराइडन मेथड को सब क्लास में क्या कर लेना होगा, कॉल कर लेना होगा। कॉल करो, कॉल करने का तरीका यही होता है, पेरेंट, स्कोप रिजोल्यूशन, फंक्शन का नाम क्या है, शो रिकॉर्ड। मैंने कॉल कर लिया और मैंने लिख दिया कॉलिंग, वहां क्या लिखते थे, सुपर डॉट शो रिकॉर्ड लिखते थे जावा में, कॉलिंग ओवरराइडन फंक्शन। अब आप इसको रन करा के देखो, अब रिकॉर्ड आना चाहिए। आ गया, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 100, डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू आईडी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी थोड़ी चेंज हो जाएगा, बस यूज करने का तरीका अलग अलग होगा। बस यूज करने का तरीका हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा, और कुछ अंतर नहीं है। तो आपने देखा कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल करते हैं, और आपने ये भी देखा कि सुपर क्लास के ओवरराइडन फंक्शन को सब क्लास के ओवरराइडन फंक्शन में कैसे कॉल करते हैं। राइट, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लिया जाए। इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट ठीक है, इसमें किन्हीं को कोई डाउट्स भी है? मे भी नहीं होना चाहिए।
अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ सकते हैं। अगर कहीं कोई इस प्रोग्राम में कंफ्यूजन लग रहा हो, कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एग्जीक्यूट करा लीजिएगा इस प्रोग्राम को। और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे